हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए एक हॉरर स्टोरी लाई हूँ जो रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी क्वारा से, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूँ। तो ये स्टोरी लिखी है नीलेश सागर ने, और ये स्टोरी उनके एक फ्रेंड की है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड या उनके फ्रेंड के फैमिली मेम्बर्स के नाम नहीं दिए हैं, तो यहाँ हम सबके कोई भी नाम दे के स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, आप समझ जाना, ठीक है। ये बात कुछ है 2014-15 की, जब नीलेश बीटेक कर रहे थे तो उन्हें कॉलेज में एक फ्रेंड मिल गया जिसका नाम था विशाल। और विशाल और नीलेश बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। और रही बात विशाल की, तो विशाल एक डिसेंट लोकल फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम नैन्सी था। और विशाल के पापा पीएसयू में हाई पोस्ट पे थे। और विशाल की छोटी बहन नैन्सी वो कुछ 6 स्टैंडर्ड में होगी। विशाल की फैमिली वेल एजुकेटेड थी और वो लोग भूत प्रेत में यकीन नहीं करते थे। नीलेश और विशाल बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। कई बार नीलेश विशाल के घर आया जाया करता था। तो एक बार नीलेश विशाल के घर गया तो उसे ये पता चला था ना कि नैन्सी जो है ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो बहुत वीक हो चुकी है। तो नीलेश नैन्सी को देखने जाता है कि तबीयत कैसी है उसकी। तो देखने गया तो उसे एक अजीब सी मार्क दिखा, निशान दिखा नैन्सी के फोरहेड पे। वो इस चीज़ के बारे में विशाल से पूछता है, क्योंकि वो मार्क ऐसा लग रहा था ना कि किसी ने नैन्सी को सर पे सिगरेट से जला दिया हो, मतलब से सर में। विशाल से नीलेश पूछता है कि नैन्सी को ये चोट कैसे लगी, ये मार्क कैसा है। तो विशाल कहता है कि पता नहीं कैसे उसको हर महीने ये मार्क आ जाता है सेम जगह पर, और एक दिन के बाद गायब भी हो जाता है। तो ये सुन के नीलेश को एज ऑफ कोर्स, बाकी हमें भी अगर हम भी ये सुनते तो हमें भी थोड़ा शौक होता है कि ये ऐसे कैसे ये चीज़ है, और वो भी हर महीने आती है। तो इस बारे में नीलेश ने विशाल के मम्मी पापा से पूछा, ये मार्क, ये निशान कैसा है नैन्सी को। तो विशाल के मम्मी पापा कहते हैं कि पता नहीं कैसे ये मार्क नैन्सी को हर अमावस के बाद आ जाता है, और उसकी फिर तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर जब तक ये मार्क रहता है ना तब तक वो बहुत वीक भी रहती है, और एक दिन के बाद ये मार्क चला जाता है और वो फिर नॉर्मल हो जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि नैन्सी को जब भी ये मार्क आता है, हर महीने जब भी ये मार्क आता है, उसको हर वक्त, हर टाइम उसे एक सेम सपना हर बार आया है। जो सपना था कि नैन्सी को उसके सपने में एक धुंधला सा इंसान उसे कहता है कि नैन्सी चलो मेरे साथ, इस दुनिया में कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। और ये नैन्सी ने कई बार अपनी मम्मी से बताया है कि उसे ऐसे सपने हर अमावस के बाद आते हैं, जब भी उसे ये मार्क आता है। तो ये सुन के नीलेश और शॉक हो गया कि ये कैसे सपने, और वो भी हर वक्त रिपीट में, मतलब हर अमावस के बाद सेम प्लेस पे मार्क वगैरह वगैरह। तो ये सारी सुन के नीलेश थोड़ा शॉक हो जाता है। बट तभी उतने में विशाल के मम्मी पापा कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, बिकॉज़ वो लोग बिलीव नहीं करते थे ये सारी चीज़ों पे। तो वो लोग ने कहा कि अरे ये तो बच्चे हैं, कहीं भी खेल कूद में वो लोग चोट वोट लगा लेते होंगे, और बच्चों को तो कुछ भी सपना आता है। तो वो विशाल के मम्मी पापा ये सारी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते। और रही बात नीलेश और विशाल की, तो वो लोग भी ये सारी चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे, भूत प्रेत एंड ऑल। तो वो लोग भी ये सारी चीज़ों को लेट इट गो कर देते, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो ऐसे ही कुछ 1 साल गुजर जाता है कि ये सारी चीज़ों को वो लोग इग्नोर करते हैं। पर 2015 अक्टूबर की एक रात को कुछ ऐसा होता है कि वो लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं। 2015 की एक अक्टूबर की रात थी जब विशाल के यहाँ पे एक फंक्शन था, और वो फंक्शन अमावस की रात ही थी। तो
विशाल की फैमिली बहुत लेट नाइट तक सब जागे थे और नैन्सी भी बहुत लेट नाइट तक वो लोग सब जागे हुए थे। तो गेस्ट कुछ गए 2-3 बजे तक गेस्ट का जाना हुआ और गेस्ट के जाते ही नैन्सी एकदम से अजीब फील करने लगी। उसे बहुत घबराहट, पता नहीं, उसे बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसने अपनी मम्मी को ये चीज़ बताई। नैन्सी की मम्मी उसे शांत कर रही थी कि बेटा कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। बट एकदम से फिर नैन्सी ज़िद करने लगी कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। नैन्सी की मम्मी उसे समझा ही रही थी कि एकदम नैन्सी ने अपनी आँखें वाँखें बंद कर ली और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई। तो ये देख के नैन्सी की मम्मी बहुत डर गई। तो विशाल और विशाल के पापा को नैन्सी की मम्मी ने बुलाया और वो लोग ने उसे सोफे पे सुला के उसे, नैन्सी उठ ही नहीं रही थी और नैन्सी उठ ही नहीं रही थी और सब ये सब देख के बहुत डर गए थे। वो उठ ही नहीं रही थी और नैन्सी ने अपना एक हाथ ना ऐसे बंद करके रखा था, ऐसे मुट्ठी बांध के रखी थी। तो ये देख के विशाल ने ट्राई किया कि खोलने का, वो खोल रहा था बट इतनी फोर्सफुली वो मुट्ठी बंधी हुई थी कि विशाल वो खोल ही नहीं पा रहा था। विशाल ये सोच रहा था कि 12 साल की एक लड़की जो नींद में है उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ गई कि वो इतनी टाइटली उसने अपने हाथ बंद करके रखे। तो बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली विशाल से नैन्सी के हाथ खुला और उसके घर वालों ने कुछ ऐसा देखा कि वो सब बहुत शॉक हो गए। उसके घर वालों ने देखा कि नैन्सी के हाथ में 20 से ज़्यादा ब्लेड्स के कट मारे हुए हैं और कुछ मिनटों के बाद ही ना उसको वो सिगरेट वाला बंच जो फोरहेड पे होता था ना, सेम प्लेस पे वो भी आ गया। ये देख के सारी फैमिली बहुत पैनिक हो गई, बहुत डर गई। तो ये सब देखने के बाद विशाल के पापा नैन्सी को बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर्स को बोला, डॉक्टर्स ने ये बताया कि नैन्सी एकदम ठीक है। तो हार मान के उन्होंने ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स को बताई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। पर बहुत सारे डॉक्टर्स उन लोग पे हंसने लगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है और आप सबको कोई वहम हुआ होगा और नैन्सी एकदम ठीक है। तो वो लोग हार मान के नैन्सी के पापा अपोलो हॉस्पिटल लेके गए जो रांची में था। तो वहाँ दिखाने के बाद डॉक्टर्स का सेम आंसर था कि नैन्सी एकदम ठीक है और ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत नैन्सी के फैमिली वालों ने बहुत फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है तो कोई कुछ बता सकता है, कोई डॉक्टर कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो एक किसी रिलेटिव ने बताया उन्हें तारापीठ टेम्पल के बारे में। तारापीठ टेम्पल जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती है। तो वो रिलेटिव ने बताया कि वहाँ से शायद आप लोग को कोई हेल्प मिल सकती है। तो ना चाहते हुए भी विशाल के पापा उस टेम्पल लेके जाते, तारापीठ टेम्पल में लेकर जाते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ों पे यकीन नहीं था बट अपनी बेटी को ठीक करने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी थे। तो वो तारापीठ टेम्पल लेके जाते हैं नैन्सी को और वहाँ एक जाने माने बाबा थे जो नैन्सी को देखते हैं, उसको एग्ज़ामिन करते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं जो सुन के सब हैरान हो जाते हैं। वो पापा ने बताया कि नैन्सी ने 4 साल पहले किसी ऐसी चीज़ पे पैर रख दिया था जिससे जो उस चीज़ में जो डीमन था वो रिलीज़ हो गया और वो नैन्सी को लग गया और वो नैन्सी की सोल ले जाना चाहता है। जो सपने में जो नैन्सी को हर अमावस की रात के बाद जो सपना आता था वो नैन्सी को वो डीमन ही आता था और वो कहता था कि चलो मेरे साथ। बट नैन्सी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने हर बार उस डीमन को ना कहती आई है और पता नहीं कैसे ये इतनी सरवाइव कर ली है और कब तक जिएगी। वो बाबा कह रहे थे कि वो बाबा कुछ नहीं कह सकते कि ये कब तक जी सकती है, क्योंकि वो जो डीमन था वो अपने डायमेंशन में फोर्सफुली नैन्सी को नुकसान पहुंचा रहा था और वो जो ब्लेड्स के निशान थे ना वो उसी का एक एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल था और वो उससे कई गुना बुरा कर सकता है। तो नैन्सी के पापा ये सारी चीज़ें सुन के ना रोने लगे और वो कहने लगी कि आप कैसे भी मेरी बेटी को बस बचा लो।
तो बाबा ने नैन्सी को एक लाल धागा में ताबीज़ बांध के दी और ये कहा कि ये ताबीज़ बांधने से वो डीमन वापस नैन्सी को पजेस नहीं कर पाएगा, काबू में नहीं कर पाएगा और कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, कुछ मंत्र पढ़ने पड़ेंगे तो वो डीमन नैन्सी की बॉडी छोड़ के चला जाए हमेशा के लिए। तो जैसा बाबा ने कहा वो सारी रिचुअल्स हुई और फाइनली वो डीमन नैन्सी के बॉडी से चला गया और वापस उसे कभी भी वो सीक्रेट मार्क्स फोरहेड पे, वो सीक्रेट की मार्क, ये अजीब अजीब सपने, बीमारी हर महीने कुछ वापस आया नहीं। सब नॉर्मल हो गया, सब पहले जैसा हो गया और नैन्सी अब प्रॉपर्ली ठीक है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि किसी भी चीज़ों पे पैर मत रख देना और इतनी भी लाइटली ये सारी चीज़ों को मत लेना कि आप इतने टाइम तक उसे इग्नोर करते रहो और एट द एंड कुछ ऐसा हो जाए जो शायद ठीक भी ना हो पाए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और मुझे बताना कि ये ऐसे आपको और भी स्टोरीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बाय।